What's up everyone, my name is JUSTPREETHESH and I help you guys with fashion, lifestyle and photography through my YouTube channel। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि घर पे प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, आपको कोई एक्सपेंसिव DSLR या कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल यू नीड इज अ गुड स्मार्टफोन एंड अ लिटिल हाउसहोल्ड आइटम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड स्टेप नंबर 1 इज टू प्रिपेयर योर मटेरियल्स। आपको चाहिए होगा एक LED बल्ब एंड कलर होनी चाहिए उसकी प्योर व्हाइट, एक स्टूल या टेबल जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को रखोगे, एंड एक स्मार्टफोन जिसमें होनी चाहिए पोर्ट्रेट मोड की ऑप्शन। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ Realme 6। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज अ बेसिक नॉलेज अबाउट लाइटिंग एंड फोटोग्राफी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट फोटोशूट के लिए। फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइटिंग। आपने देखा होगा कि कोई भी यूट्यूब स्टूडियो या फिर कोई भी फोटो स्टूडियो में आपने दो बड़े बॉक्सेस देखोगे जिसके अंदर से लाइट दिखती है, एंड दैट इज नोन एज सॉफ्ट बॉक्स। इसका काम यह है कि आपके ऊपर या आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो डायरेक्ट लाइट गिरती है उसको सॉफ्ट करेगा, विच विल मेक योर फोटोज लुक मोर प्रोफेशनल। Now it's not important that you need a softbox. What's important is to know how to light up your subject. यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है लाइटिंग की, फॉर एग्जाम्पल टॉप एंगल वाला या फिर ड्रामेटिक शॉट वाला या फिर एक 45 डिग्री एंगल से जो लाइट गिरती है, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, जो हर कोई यूज़ करता है यूट्यूब वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। बट इन दिस केस हम लोग टॉप एंगल वाला यूज़ करेंगे फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। वेल अभी आपको चाहिए होगा एक सॉफ्ट बॉक्स, बट द थिंग इज आप अमेजोन से मंगवा नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि कितना टाइम लगने वाला है। एंड सेकेंड थिंग, यू कैन नॉट गो आउट बाय योरसेल्फ एंड बाय वन क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बट यू कैन ऑलवेज मेक वन। जी हाँ बिल्कुल, आप DIY सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हो अपने घर पे। बिकॉज मैंने जो सॉफ्ट बॉक्स यूज़ किया वो मैंने कार्डबोर्ड से बनाया, जिसके अंदर मैंने पूरा फॉयल पेपर रैप करके एंड उसके ऊपर मैंने पूरा बटर पेपर को लगा के रख दिया है। और इसके अंदर मैंने जो LED बल्ब मैंने पहले सजेस्ट किया था उसको ही मैंने एक कैरम बोर्ड के ऊपर जो डोम लगता है उसको लेके फिक्स करके मैंने इसके अंदर लगा दिया। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी और इफ़ यू डोंट हैव अ कार्डबोर्ड लाइंग अराउंड एट योर होम, देन व्हाट यू कैन डू इज आप अपने लाइट के नीचे एक वाइट क्लॉथ लगा सकते हैं टू डिफ्यूज द लाइट, बट फॉर दैट यू माइट नीड अनदर पर्सन's हेल्प टू होल्ड द क्लॉथ। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बैकग्राउंड। इफ यू हैव अ बैकड्रॉप लाइक दिस वन एट योर होम, देन दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज इसकी मदद से आपके फोटोज की जो बैकग्राउंड आने वाला है वो बहुत प्रोफेशनल दिखेगा। अगर आपके पास ये बैकड्रॉप नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज आप अपने वॉल के सामने भी ये फोटो शूट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आपका दीवार प्लेन हो, कोई पैटर्न्स नहीं होना चाहिए उसमें, बिकॉज कोई पैटर्न्स होगा तो आपके बैकग्राउंड और आपके सब्जेक्ट में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। एंड कलर उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी कलर अपने बैकग्राउंड रख सकते हो, प्रोफेशनल तो ऑटोमेटिकली लगने वाला है। Now let's talk about the smartphone's camera settings. अगर आपके स्मार्टफोन्स में पोर्ट्रेट मोड है तो उसका यूज़ करें, but what if you don't have a portrait mode in your smartphone? Well, for that you can use third-party apps like Open Camera. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री है और बहुत अच्छा ऐप है। ओपन कैमरा के एप्लीकेशन में मैनुअल फोकस का ऑप्शन है, या फिर आप कंटिन्यूस या ऑटो फोकस के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो ताकि आपके बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत ब्लर आ जाए। अगर आपको ब्लर का अच्छा रिजल्ट चाहिए, then make sure that your backdrop and your subject has a little distance between them. This will make sure that you will get a perfect depth of field, या फिर इसको हम बैकग्राउंड ब्लर भी बोल सकते हैं आसान भाषा में। अब चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट डाउन बिफोर गोइंग टू शूट। और इस पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब पॉइंट ये है कि जो स्टूल या जो टेबल आप यूज़ कर रहे हो उसका सरफेस एकदम प्लेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे ये स्टूल में डिज़ाइंस हैं, सो इसको कवर करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक ब्लैक टी-शर्ट रखा है। द सेकेंड थिंग टू नोट डाउन इज हाउ फार और हाउ नियर योर सॉफ्ट बॉक्स इज। इट टोटली डिपेंड्स कि अगर आपका सॉफ्ट बॉक्स आपके फ्रेम के अंदर आ रहा है या नहीं। द नेक्स्ट थिंग टू नोट डाउन इज योर एक्सपोजर। आप जितना कम अपना एक्सपोजर रखोगे उतना ज़्यादा आपका बैकग्राउंड डार्क लगेगा, विच विल मेक श्योर दैट यू विल गेट अ प्रोफेशनल लुकिंग शॉट। बस यही सब चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एंड यू आर गुड टू गो। ये थी एक बेसिक ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू डू प्रोडक्ट फोटोग्राफी एट होम। बट व्हाट इफ यू वांट टू एनहांस इट टू मेक इट लुक मोर प्रोफेशनल, देन यू माइट हैव टू ऐड ऑन थिंग्स लाइक अ रोटेटिंग टेबल, जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को रखोगे एंड उसको रोटेट करने दोगे तो आपके फोटोज़ एंड वीडियोस बहुत ही अच्छा आएगा। या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स के नीचे एक ग्लास सरफेस रख दो तो आपका प्रोडक्ट्स का जो रिफ्लेक्शन है वो एक ग्लास सरफेस में बहुत अच्छा दिखेगा अपने फोटोज़ में। एंड यू कैन लाइट अप योर वीडियोज़ विद अ कलर लाइट, जिसको आप अपने साइड पे रखोगे और वो लाइट अगर आपके प्रोडक्ट पे गिरेगा तो साइड से जो आउटलाइन लगेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। बट मेक श्योर वो कलर वाइट नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह कोई और कलर ले सकते हो लाइक रेड, ब्लू या येलो। Well, that's it for today guys. Make sure that you tag me in your pictures in Instagram if you're using this method. And if you want to hear from me again, then make sure to hit that subscribe button, like दें इस वीडियो के लिए और
नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, बिकॉज whenever I post a new video आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेंगे. See you soon in the next video. Until then, take care. Bye.